क्या आप जानते हैं नरसिंह भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या था? आइए जानते हैं ऐसे रहस्यों को जो नरसिंह भगवान से जुड़े हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु ना तो किसी इंसान के हाथ से होगी और ना ही किसी पशु के हाथ से। वह ना दिन में मरेगा और ना ही रात को, ना किसी अस्त्र और ना ही किसी शस्त्र, ना तो धरती और ना आकाश, ना बाहर और ना अंदर। नरसिंह देव जो ना पूरे पशु थे और ना पूरे मनुष्य, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीरकर की। उसे तब मारा गया जब दिन और रात आपस में मिल रहे थे और वह भी चौखट पर बैठकर। इस तरह ईश्वर के वरदान का भी महत्व रह गया और हिरण्यकश्यप जैसी बुराई का भी नाश हुआ। किंतु अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता गण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव के क्रोध से बचाएं। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की कि वे स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वे नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव, चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का स्वरूप लिया। शरभ उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था। भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार माना जाता है। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश, थामे 4 भुजाएं थीं। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुंचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला। जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांग। शरभ के वार से आहत होकर नरसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और फिर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने नरसिंह देव को शांत कर सृष्टि को उनके कोप से मुक्ति दिलवाई थी। नरसिंह और ब्रह्मा ने सर्वेश्वर के विभिन्न नामों का जाप शुरू किया, जो मंत्र बन गए। तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका अवतरण केवल नरसिंह देव के कोप को शांत करने के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नरसिंह और सर्वेश्वर एक ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अपने प्राण त्यागने के बाद नरसिंह भगवान विष्णु के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। इस तरह भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो आप यह जानकारी अपने मित्र दोस्तों के साथ भी साझा करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूले। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए धन्यवाद।